पूनम अपने घर के सबसे बड़ी बेटी थी और इतनी खूबसूरत कि जो उसे देखता देखता ही रह जाता। पर पूनम को इस बात पर कोई घमंड नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि प्यार करने का हक तो उसे है ही नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी विचारों वाली थी। और पहले से ही उसकी दादी ने कह दिया था, पढ़ाई जितनी करनी है कर लो, जहाँ घूमना है घूम लो, लेकिन गलती से किसी लड़की की बात हमने सुनी तो तुम्हें घर में बैठा लेंगे। और पूनम अपनी जिंदगी में सपनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने घर की और लड़कियों को दबकर कुचलते हुए देखा था, अपने सपनों को दबाते हुए देखा था, मारते हुए देखा था। तो पूनम ने भी सोच लिया कि ठीक है, प्यार नहीं करेंगे, क्या ही हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में वो सब तो मिल जाएगा जिसके लिए घर वाले एकदम तैयार हैं। लेकिन प्यार के बारे में एक ही बात कही जाती है दोस्तों, ये अपने हाथ में थोड़ा ही होता है। अगर ये अपने हाथ में होता ना तो मुझे लगता आधी से ज्यादा दुनिया प्यार करती ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है प्यार करना आसान नहीं होता। ये वो आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं इसमें। और प्यार अगर मिल जाए, शादी हो जाए, तो उसके बाद भी लव मैरिज वाकई ठीक ठाक चलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये अपने हाथ में नहीं होता। आपको कब किसी पर दिल आ जाए, कब किसी पर क्रश हो जाए, कब कौन आपको अच्छा लगना लगे, आप चाहकर खुद को, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। पूनम ने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन पूनम भी ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाई। बात ये थी कि पूनम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी साकेत से। अब आप जानते ही हैं दिल्ली में फैमिलीज कैसी होती हैं। जी हाँ, बहुत लविंग, बहुत प्यारी, लेकिन उनकी नजर रहती है कि उनके बच्चे कहाँ आ जा रहे हैं। पूनम पर भी कड़ी नजर रहती थी। फैशन डिजाइनिंग कोर्स करके पूनम चाहती थी कि वे बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बने, मिलान फैशन वीक, लैक्मे फैशन वीक में अपने टैलेंट का जलवा दिखाए। इसीलिए अपनी क्लास में उसने किसी से कोई दोस्ती नहीं की, सिर्फ लड़कियों से बात करती थी, लड़कों से दूर ही रहती थी। लड़कों को वो थोड़ी वियर्ड टाइप लगती थी कि आज के जमाने में ऐसी कौन होती है जो बात ही ना करे, साथ खाने बैठ जाओ तो उठ के चली जाए। लेकिन पूनम जानती थी कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है और सच में अपनी बातें हर किसी को बताई ही तो नहीं जाती। लेकिन ये क्या, एक सेमेस्टर हुआ और एक हैंडसम लड़का, जी हाँ, राज ने वहां पर एडमिशन लिया। वो दिखने में एक मॉडल लगता था। उसे देखकर तमाम क्लासमेट्स ने कहा कि यार ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे तो ऑलरेडी रैंप पर होना चाहिए, ये तो खुद ही मॉडल है, ये फैशन डिजाइनर बनकर हम सबके पेट पर लात मारेगा क्या? क्योंकि यार जब ये काम करने बाहर जाएगा तो उसको तो देखकर ही क्लाइंट्स आ जाएंगे। खैर ये सब तो हंसी मजाक था, लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे जो चीज थी वो ये कि पूनम भी खुद को राज को बार बार देखने से रोक नहीं पाती थी। पता नहीं राज में उसे ऐसा क्या लगता था। घर आकर भी वो घंटों राज के बारे में सोचती रहती और फिर धत ऐसा कहकर खुद को समझाने की कोशिश करती। लेकिन प्यार अगर समझदार होता तो फिर बात ही क्या थी। खैर धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जहाँ पूनम किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, खासतौर से लड़कों की बात कर रही हूँ, वहाँ पर राज जब उससे बात करता तो वो नॉर्मल बात करती। इनफैक्ट एक दिन तो हद हो गया, पूनम की खास दोस्त आई नहीं, वो अकेले बेंच पर बैठकर खाना खा रही थी। राज आया, उसने अपना टिफिन खोला, लेकिन हमेशा की तरह बेंच छोड़कर भागने वाली पूनम वहीं पर जमी रही। उसका ये बिहेव देखकर पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई कि ये मैडम तो अब गई। पता नहीं ये सच था या झूठ था, ये सिर्फ आकर्षण था या उस प्यार की शुरुआत, या फिर उस होने वाली घटना का आगाज जो बहुत कुछ बदलने वाली थी पूनम की जिंदगी में और राज की जिंदगी में। एक सेमेस्टर बीता, राज मिला, बातें हुई, कहानी यहाँ तक तो पहुंच गई। आगे कहानी में वो मोड़ आने वाला है कि आप कहेंगे उफ यार ये भी अभी होना था क्या। एक दिन पूनम राज के साथ अपने इंस्टीट्यूट के बाहर कॉफी पी रही थी, जैसे नॉर्मली हम अपने बैचमेट्स क्लासमेट्स के साथ कॉफी पी लेते, बहुत नॉर्मल डील है। लेकिन पूनम के कजिन ने उसे देख लिया और घर जाकर ये बात बता दी और इस पर इतना हंगामा हुआ कि पूनम का इंस्टीट्यूट छुड़ाने तक पर बात आ गई। अब देखिए यहाँ तो चिंगारी ही थी, आग तो लगी नहीं थी, लेकिन इस बिहेवियर ने उल्टा ही कुछ कर दिया। पूनम जिसे अब थोड़ा थोड़ा क्रश हुआ था राज पर, अब उसे सच में राज पर प्यार हो गया।
और ये देखिए, प्यार एक तरफा नहीं, यहाँ तो आग दोनों तरफ लगी हुई थी। राज जिसने कभी कहा नहीं था, अब धीरे धीरे उसे पूनम से बात करना अच्छा लगने लगा। लेकिन पूनम अब थोड़ी सतर्क हो गई थी। वो इंस्टीट्यूट के बाद और बाहर राज से बिल्कुल बात नहीं करती थी। अब छुप छुप कर मैसेजेस होने लगे, छुप छुप कर कॉल्स होने लगे। लेकिन हर चीज में पूनम बहुत ज्यादा सतर्क थी, क्योंकि वो जानती थी प्यार तो हुआ है, अब आगे क्या होगा क्या पता। लेकिन वो अपने करियर पर भी कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए थोड़ी छुपता है। जैसे ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हुआ, बाकायदा 1.5-2 साल बाद, अब ये बात घर में पता चल गई। लेकिन अब पूनम भी तैयार थी, क्योंकि अब वो एक फैशन डिजाइनर थी। अब वो अपने करियर में आगे बढ़कर अपने जिंदगी का फैसला कर सकती थी। और राज, वो तो ऑलरेडी उसके साथ ही था, क्योंकि राज एक काफी ओपन माइंडेड फैमिली से था। तो राज की फैमिली को पूनम से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पूनम के साथ दिक्कत ये थी कि पूनम के जो छोटे भाई बहन थे, उनका वास्ता पूनम को दिया गया। पूनम से कहा गया कि तुम सिर्फ अपने चक्कर में स्वार्थी हो रही हो, तुम्हें इनका भविष्य नहीं दिख रहा है। आखिर तुम अगर उस दूसरे लड़के से शादी करोगी तो इनसे कौन शादी करेगा? हमारे घर में तो अच्छे रिश्ते ही नहीं आएंगे, रिश्तेदार पास पड़ोसी हमारा जीना हराम कर देंगे। ऐसी तमाम बातें कहकर पूनम को पूरी तरह ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, जिसे सच्चा प्यार हो ना, आप कुछ भी कह लीजिए, उनका दिमाग एकदम ढीठ हो जाता है। उन्हें ना तो कुछ सुनाई पड़ता है, ना कुछ दिखाई पड़ता है। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है और बस मुझे इसके साथ रहना है। खैर, बात यहाँ पर सेटल हुई कि घर वालों ने कहा कि ठीक है, 1 साल तुम देखो, अगर 1 साल जॉब करने के दौरान तुम्हें लगा कि तुम्हें उसी लड़के के साथ रहना है, तब हम आगे बात करने की सोच सकते हैं। करेंगे नहीं, सोच सकते हैं। पूनम के लिए ये एक तरह से देखा जाए तो राइट डील थी। पूनम ने झट से हाँ कर ली और राज को इस बारे में बता दिया। राज को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये 1 साल आपको क्या लगा, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ जैसे बातें हो गई। दोस्तों, पेरेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जानते हैं अपने बच्चों के बारे में। यहाँ पर पूनम के पेरेंट्स को भी पता था कि वो एक एम्बिशियस लड़की है और अगर उसे मौका मिला तो ये प्यार व्यार से वो निकल ही जाएगी। और देखिए ना, हुआ भी ऐसा। ये कोर्स करने के बाद तुरंत ही पूनम को अच्छा ऑफर मिला, लैक्मे फैशन वीक, फिर मिलान फैशन वीक। अगले 1 साल के अंदर उसने अपने करियर में वो कर लिया जो एक आदमी को करने के लिए कम से कम कई साल लगते हैं। और राज, क्योंकि वो अफ्लुएंट फैमिली से था, तो करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। वो भी बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन पूनम अब उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। और अब आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा। नहीं, पूनम को किसी और से प्यार नहीं हुआ, लेकिन अब उसे ऐसे समझ में आने लगा कि राज क्योंकि अफ्लुएंट फैमिली से है, करियर को लेकर सीरियस नहीं है, तो शायद वो उसको भी करियर में हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्या लगा, पूनम ने रिश्ता तोड़ दिया? क्या पूनम इतनी स्वार्थी निकली? वो प्यार की कस्में वादे, इनका क्या होना क्या था? मुझे पता था आप तो नेगेटिव ही सोचेंगे। जी नहीं, पूनम इन सब बातों को समझ गई। उसने खुलकर राज से इस बारे में बात की और राज ने बहुत पॉजिटिवली से जवाब दिया कि एक एफ्लुएंट फैमिली से होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि करियर को बैक से दे दी जाए। और मैं शुरुआत से जानता हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत एम्बिशियस हो, और तुमने 1 साल में जो कर दिखाया है ना, वो हमारे पूरे बैच में कोई भी नहीं कर पाया है। इससे पता चलता है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो। लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, इसलिए इस शादी को तुम बंधन नहीं बल्कि जिंदगी में एक खुशियों का एक्सटेंशन समझो। और सच में दोस्तों, कहाँ मिलता है ऐसा प्यार करने वाला? सीरियसली यार, जब मैं ऐसे प्यार करने वालों के बारे में सुनती हूँ या उन्हें देखती हूँ तो लगता है ओह माय गॉड, कहाँ मिलते हैं ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस। वो सो लकी। और अब उसने अपनी फैमिली से राज को मिलवाया। राज की बातें सुनकर, पूनम की सक्सेस देखकर, उनका पेशेंस देखकर फाइनली फैमिली समझ गई कि अब इस रिश्ते में बेकार की जाति पाति धर्म को बीच में घुसाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्यार का रिश्ता उन सबसे बहुत ऊपर है। देखिए, अगर आपका प्यार सच्चा है तो फैमिली आज नहीं तो कल समझ ही जाएगी, लेकिन जरूरत है पेशेंस की, राज और पूनम के जैसे। अगर आप भी ऐसे पेशेंस रखेंगे तो शायद आपकी लव स्टोरी भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। आई एम श्योर दोस्तों, आज की इस लव स्टोरी से आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जल्दी ही एक और प्यार भरी कहानी के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।